ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन अयोध्या आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है भगवद गीता की उपाधि में अध्याय 11 के पहले सत्र में। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आशा है कि अभी तक की आपकी यात्रा जो है बहुत ही सुगम और सरल रही होगी। और हम लोग ने जो है 10 अध्याय कवर कर लिए हैं। इसके पहले वाले अध्याय में श्री भगवान के ऐश्वर्य के विषय में देखा बहुत ही विस्तार पूर्वक कि किस तरह से विभिन्न जो प्रमुख वस्तुएं हैं भगवान उसमें उपस्थित है और कोई भी उनकी उपस्थिति उस चीज को देख करके समझ सकता है। तो अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए अब आगे है विराट रूप पर और अध्याय 11 जो कि विराट रूप है। इसमें भगवान अपने विराट रूप का अवलोकन जो है हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगे या भगवान जो है हमें दिखाएंगे अपना विराट रूप अर्जुन के माध्यम से। तो अब चलते हैं अध्याय 11 की तरफ। अध्याय 11 विराट रूप। तो ये विराट रूप जो है विराट रूप के विषय में हम बहुत सारे लोगों की बहुत सारी भ्रांतियां हैं। विराट रूप क्यों दिखाया गया है, पूर्णतः क्या कारण है विराट रूप दिखाने। कई लोग सोचते हैं विराट रूप ही भगवान है। तो ये सारे जो हमारी सोच है, हमारे मंतव्य है, ये सब भगवान यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे, क्लियर करेंगे। अब देखिए किस तरह से भगवान अपने विशाल स्वरूप को हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगे। विराट रूप। तो जैसा कि हम हर बार करते हैं अध्याय 11 की शुरुआत करने पहले अध्याय 10 में हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या वहां पे समझा था। तो हमने देखा कि किस तरह से कृष्ण को अचिंत्य और समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों के स्रोत में जाना जाता है। तो भगवान ने प्रस्तुत किया कि किस तरह से सारे आध्यात्मिक तथा भौतिक चीजों के उद्गम स्थली कौन है। जैसा ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। फिर हमने भगवान कौन है उसके विषय में जाना। हमने ये भी देखा कि भगवान जो है सभी गुणों और उद्भव के स्रोत है। जितने भी गुण है सबका उद्भव स्थल कौन है, भगवान ही है। तो सब कुछ जो है भगवान से ही उत्पत्ति हुआ है। इसके बाद हमने चतुर्श्लोकी भगवद गीता भी देखी। चतुर्श्लोकी भगवद गीता जो है पूरे भगवद गीता का सार है। जैसे इस भगवद गीता में 18 अध्याय है, तो इस 18 अध्याय में भगवद गीता का सार जो है वो 6 अध्यायों में छुपा हुआ है। इन 6 अध्यायों में इन 6 अध्यायों का सार जो है अध्याय संख्या 9 और 10 पे है। और इस 9 और 10 अध्याय का सार जो है वो इस 4 श्लोक में है, 10.8 से लेकर 10.11 तक। इसके बाद जब भगवान ने इस तरह से अपने ऐश्वर्य को बताया कि वो किस तरह से सारी चीजों के सार है, तो अर्जुन ने शास्त्रों का प्रमाण, आचार्यों को प्रमाण देते हुए भगवान को सर्वोच्च स्थिति को स्वीकार किया। परम ब्रह्म परम धर्म पवित्र परम भव पुरुषम शाश्वतम देव आदि जेव विभु। तो उन्होंने असित देवल व्यास इत्यादि ऋषियों को भी रेफरेंस देते हुए बताया कि वही नहीं, अर्जुन ही स्वयं नहीं, बाकी ये जो ये ऋषि मुनि भी है, ये भी भगवान की भगवत्ता को स्वीकार करते हैं। इसके बाद भगवान ने अपने सारे ऐश्वर्यों की झलकी बताई। तो हमने देखा कि भगवान के जो ऐश्वर्य है वो असीमित है, असंख्य है। और इन असंख्य
ऐश्वर्यों में से भगवान ने कुछ एक का यहाँ पे वर्णन किया, हमें बताया। जैसे उन्होंने बताया कि हिमालय हूँ, मेरू पर्वत हूँ, राक्षसों में प्रहलाद हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, महीनों में मार्गशीर्ष हूँ। और हम हमें ये समझाया कि ये इसके लिए बताया कि जैसे जो कि जो कि ऐसा व्यक्ति हो जो, जैसे आप कहते हैं ना, सीइंग इज बिलीविंग, या चमत्कार को नमस्कार, तो कोई ऐसा व्यक्ति जो चमत्कार को नमस्कार करने की स्थिति में हो, या भगवान की पूर्ण, जिसे कहा जाता है वदति तत्त्वविदस् तत्त्वम् यद्गानम् अदव्यम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान की शब्द थे। तो ब्रह्म परमात्मा भगवान की अभिव्यक्ति को जो ना समझ पाए, ऐसे ऐसे कम बुद्धि वाले लोगों के लिए भगवान ने ये बताया कि ठीक है, चलो तुम ये नहीं समझ सकते कि मैं कैसे अचिंत हूँ, मैं कैसे सारे कारणों का कारण हूँ, तो आप इस तरह से मेरी शक्तियों, मेरी विभूतियों से देख करके समझ सकते हो कि यहाँ पे मेरी उपस्थिति है। ठीक है। तो कहते हैं कि सारे तेजों में मैं सूर्य हूँ। तो सारे तेजों के जो प्रमुख स्रोत है सूर्य। तो अगर हम सूर्य को भी देखें तो भी हम भगवान की प्रकृति को समझ सकते हैं, भगवान की शक्ति को समझ सकते हैं। तो भगवान का जो भक्त होता है वो भगवान की उपस्थिति हर जगह देख सकता है। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ मियामी बीच पे ऐसे वॉकिंग कर रहे थे, और फिर वहां पे बहुत सुंदर सुंदर लहरें लहरें आ रही थी। तो भगवान ने कहा कि उनके प्रभुपाद जी के शिष्य ने कहा कि देखिए प्रभुपाद जी, किस तरह से लहरें कभी भी अपना वो नहीं कर पा रही है, मतलब लहरें कभी भी, ये जो समंदर है अपनी सीमा का कभी उल्लंघन नहीं करता। तो प्रभुपाद जी ने कहा बिल्कुल, ये समुद्र कभी भी अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो भगवान के संरक्षण में है, कृष्ण के निर्देशन में कार्य कर रहा है। ये सूर्य, चंद्र, वरुण इत्यादि जो है वो कृष्ण के निर्देशन में कार्य करते हैं। इसी के लिए जो है उचित समय पे आते हैं, उचित समय पे चले जाते हैं। तो ये सब भगवान की अचिंत्य शक्ति है, जिसके शक्तियों के द्वारा ही जो है सारा संसार जो है चला आ रहा है। अगर हम अपने शरीर को देख ले, हमारा शरीर जो इतनी जटिलता से बना हुआ है, इसमें इतनी जटिलताएं हैं, इतने इतने नर्व्स है, ऐसा कहा जाता है इतनी सारी नसें हैं हमारे शरीर में कि इससे पूरे विश्व को कई बार जो है गोलाकार करके वो कर दिया जाए, क्या कहते हैं उसको, लपेट दिया जाए। इतनी नसें, इतनी लंबी नसें हैं हमारे शरीर में। और आप सोचिए, मुंह में एक ऐसा स्थान है जहाँ पे पत्थर जैसा तत्व जो है उगाता है। तो कितना जटिल हमारा शारीरिक शरीर ही है। और उससे भी जटिल जो है ये पूरा विश्व, ये पूरा जगत भी उससे भी जटिल है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग श्लोकों की श्रृंखला के ऊपर, लेकिन उसके पहले हम लोग अध्याय 11 के संक्षिप्त रूप को भी देख लेते हैं कि इसमें कितने श्लोक हैं। तो इस अध्याय में पूरी जो है श्लोकों की संख्या है 55, और श्लोक संख्या 1 से 4 में अर्जुन भगवान के विराट रूप देखने की विनती करते हैं। वो अर्जुन चाहते हैं कि जो ऐश्वर्य भगवान ने उनको दिखाए हैं पहले, उन ऐश्वर्यों को वो यहाँ पे देख ले, यहाँ पे उसको समझ ले। और फिर 5 श्लोक संख्या 5 से 8 में कृष्ण अपने विश्व रूप को प्रदर्शित करते हैं, अपने विश्व रूप को दिखाते हैं अर्जुन को। हम देखेंगे किस तरह से कितना भयावह है वो दृश्य, कितना चमत्कारी है वो दृश्य, कितना आश्चर्यजनक है वो दृश्य। इसके बाद श्लोक संख्या 9 से 14 में संजय अर्जुन द्वारा देखे जा रहे विराट रूप के दर्शन का वर्णन कर रहे हैं। तो संजय, जैसा कि हम जानते हैं, संजय जो है समालोचक यानी कमेंटेटर, लाइव कमेंटेटर, सजीव प्रसारण दे रहे हैं किसे, धृतराष्ट्र को, जो कहीं दूर अपने राजमहल में बैठा हुआ है। तो सजीव प्रसारण, लाइव कमेंट्री, समालोचक यानी कमेंट्री करते हुए बताते हैं कि ये विश्व रूप जो है अर्जुन को किस तरह से दिखाई दे रहा है। श्लोक संख्या 9 से 14 के मध्य में। इसके बाद श्लोक संख्या 15 से 31 में विश्व रूप दर्शन करने के बाद अर्जुन का अनुभव। तो अर्जुन ने अब देख लिया, अब उनको क्या एक्सपीरियंस हुआ, उस एक्सपीरियंस को अर्जुन अपना शेयर करेंगे श्लोक संख्या 15 से 31 में। फिर कृष्ण के उत्तर में बताते हैं, जब जब ये सब दर्शन कर लेते हैं उसके बाद अर्जुन जो है वो भयभीत हो जाते हैं, भूल जाते हैं यार ये मेरा मित्र ही है या कोई और व्यक्ति है। और फिर वो विराट रूप में उपस्थित जो पुरुष है उनसे उनसे उनका इंट्रोडक्शन पूछ लेते हैं, हु यू आर, आप कौन है। तो भगवान बताते हैं कि वे सर्वभक्षी काल है और कालोवस्पी। और क्यों, और कहते हैं अर्जुन को क्या कहने के कहते हैं कि ये सारे लोग जो है, ये सारे लोग पहले ही मारे जा चुके हैं, हमें क्या करना है, हे अर्जुन आपको सिर्फ निमित्त बनना है, निमित्त मात्र में सभ्य साची। तो अगर हम अपने जीवन में भी देखें तो सारी घटनाएं जो है वो सुपूर्व सुनियोजित है, और हमें क्या करना है, हमें सिर्फ निमित्त निमित्त बनना है भगवान के हाथों में। तो निमित्त, अब आप कहेंगे कौन से कार्य, तो जो आप भगवान को केंद्र में रखकर किए गए कार्य है वो हमें सिर्फ निमित्त मानकर अपने आप को कार्य करना चाहिए। हमें कभी भी अपने आप को कर्ता मान के कार्य नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सब चीज के भोक्ता कौन है, भगवान है। सब चीज के मालिक कौन है, भगवान है। और सब चीज के नियंत्रक भी भगवान ही है।
फिर इसके बाद श्लोक संख्या 35 से लेकर 46 में अर्जुन सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं। सुंदर सुंदर प्रार्थनाओं का अर्थ है कि भगवान के विराट रूप को देख करके वो ये समझ जाते हैं कि ये मेरा मित्र जो है वो कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है, ये बहुत ही विशाल, ये सारे सारे स्रोतों का प्रमुख स्रोत है। और इसके साथ मैंने कई बार बहुत सारी गलतियां की, कभी इसका उपहास उड़ाया, कभी उसके ऊपर मैंने लात रखा, कभी इसको जो है गालियां दी, कभी कुछ उल्टा सीधा भी कहा, मजाक भी लिया। लेकिन ये व्यक्ति जो है बहुत ही बड़ा व्यक्ति है। और फिर वो क्षमा प्रार्थना कर लेते, याचना कर लेते, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती, मैंने आपको किस तरह से कहा, यादव कहा, कृष्ण कहा, सखा कहा, तो मुझे माफ कर दीजिए। और अतोत्गत्वा भगवान जो है उन्हें विश्व रूप से, अर्जुन जो है भयभीत होता रहता है तो विश्व रूप से चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, जो कि दुर्लभ होता है। और उसके बाद भगवान जो है द्विभुज रूप, जो उनका श्याम सुंदर स्वरूप है, वो अर्जुन को दिखाते हैं। और हम जानते हैं कि किस तरह से दो भुज रूप जो भी है वो सबसे दुर्लभ है। तो चतुर्भुज रूप तो वैकुंठ में दिख जाता है, लेकिन ये दो भुज भगवान का श्याम सुंदर ललित रूप जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट है इसको देख पाना और समझ पाना। तो अब हम अध्याय 10 और 11 के मध्य में संबंध को जान लेते हैं। तो अध्याय 10 में दिए गए कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन कहते हैं, मैं तो अपने अर्जुन कृष्ण कहते हैं, मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। और ये शब्द को सुनकर कि किस तरह से आखिर में जब वो कहते हैं कि अपने अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करता हूँ, तो ये जो रूप था जो संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए हुआ है, अर्जुन इच्छा करता है कि ये जो रूप, जिस रूप में आप सब ब्रह्मांड को धारण किए हैं या कैसे आप धारण किए, इसका मुझे प्रैक्टिकल दीजिए, प्रैक्टिकल मुझे दिखा दीजिए। तो हम जानते हैं कि भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि इदम तू ते गुह्यतम प्रेक्षाभि अनुसूय ज्ञान विज्ञान सहितम यद्यत्वा मोक्षते अशुभात। तो ये भगवद गीता का ज्ञान क्या है? ज्ञान और विज्ञान दोनों है। तो भगवद गीता सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज नहीं है, सिर्फ हवाबाजी नहीं है, ये प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंटेबल है। तो उस चीज को भगवान अर्जुन जो है प्रैक्टिकली थियोरेटिकली दोनों करके दिखाना चाहते हैं। पहले तो उनको थियोरेटिकली बताते हैं कि मैं सारे सारे संपूर्ण ब्रह्मांड को अंशमात्र से, सारे संपूर्ण ब्रह्मांड जो है एक अंशमात्र से मैं धारण करता हूँ। तो ठीक है, तुमने प्रैक्टिकली बोल दिया, थियोरेटिकली बोल दिया, हवाबाजी मार दिया, अरे यार मैं तो ऐसे तीर मारता हूँ, मैं तो बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ। कई बार हम लोग भी तीर मार देते हैं ना, मैंने तो ये कर दिया, वो कर दिया, और फिर जब प्रैक्टिकल उसका इम्प्लीमेंटेशन करने आता है तो नहीं कर पाते। लेकिन यही चीज हमें और भगवान में अंतर करती है, भगवान जो कहते हैं उसको करके भी दिखाते हैं। तो भगवान ने, कई बार मूर्ख लोग भी बोलते हैं, अरे भगवान कितने घमंडी है, मैं हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। भगवान तो अपना ही डंका पीट रहे हैं, मैं बेबड़ी की तरह कर रहे हैं, लेकिन वो कर नहीं रहे, वो दिखा भी रहे हैं। हम लोग सिर्फ करते भी है और दिखाते भी है। ठीक है, एक सेकेंड। तो हम लोग सिर्फ बोलते ही, कर नहीं कुछ पाते, लेकिन भगवान बोलते भी हैं और करके भी दिखाते हैं। ठीक है। इसके बाद, यद्यपि भगवान कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे हैं, वे सर्वव्यापी हैं और सबका आधार है, इसलिए अर्जुन भगवान कृष्ण के सर्वव्यापी रूप देखना चाहता है। अतः दो प्रारंभिक श्लोकों के बाद अर्जुन कृष्ण के विराट रूप प्रदर्शित कर अनुरोध करते हैं। तो हम देखते हैं कि भगवान क्या है? भक्त वत्सल है। जैसा कि हमने अध्याय 1 में ही देखा था कि भगवान ने अर्जुन का सारथी बनने का प्रस्ताव स्वीकार किया था। तो हम समझते हैं कि किस तरह से भगवान शुरुआत में अर्जुन जो है भगवान को अच्युत कह के भी संबोधित करता है, क्षमा याचना भी करता है। और हमने ये भी देखा है कि किसी व्यक्ति का सारथी बनना बहुत ही जटिल कार्य है। क्यों? क्योंकि सारथी जब कोई व्यक्ति बनता है तो उसे लात भी खाना पड़ता है। सारथी बनना बहुत ही आसान नहीं, क्योंकि जब युद्ध स्थल, युद्ध हो रहा होता है, बहुत चीख चीख चिल्लाहट, यलगार हो, तलवारबाजी, मारो काटो, यहाँ से भाला चल रहा है, वहां से बाढ़ आ रहा है, कोई किसी को भाला छुप रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई काटो मारो, हमला करो, ये तरह जब इस तरह की जब आवाजें चल रही होंगी, तो उसमें जो योद्धा है वो अपने साथी को ये नहीं बोलेगा, भाई साहब
राइट ले लेना थोड़ा सा, भाई साहब थोड़ा स्लो चलना या लेफ्ट ले लेना, वो क्या करेगा, लातों से इंगित करता है। ऐसा बताया जाता है कि अगर उसे लाइट लेना होता है तो व्यक्ति जो है, जो योद्धा है, वो अपने जो रथ हाँक रहा है उसको राइट साइड में मारता है, और जब लेफ्ट में जाना होता है तो लेफ्ट साइड में मारता है। तो इस तरह से लात खाना पड़ता है, लात खाने वाला कार्य है। लेकिन भगवान जो कि अंश मात्र से पूरे ब्रह्मांड को जो जो जिसको धारण कर रखे, ऐसा व्यक्ति वो अपने भक्त के लिए लात खाने, अपने भक्त का लात खाने के लिए भी रेडी है। तो यही चीज जो है वो भगवान को भगवान बनाती है। हमसे कोई कहे, हमारा कितना भी खास मित्र हो, और हम कहे कि वो हमारा हमसे लात खाए, तो हमसे वो लात नहीं खाएगा। वो बोलेगा यार थोड़ा बहुत लात खा लेगा, लेकिन बार बार बोलो लात खाए तो लात खाना पॉसिबल है। लेकिन भगवान ने 18 दिन तक अर्जुन से लात खाया एक प्रकार से। तो आप सोचिए कि भगवान किस तरह से इतने, भगवान जो है किस तरह से कुछ भी अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी रहते, तत्पर रहते हैं। और भक्तों के लिए वो तो छोटे से छोटा कार्य भी करने के लिए वो एकदम अग्रसर रहते हैं। तो भगवान और भगवान के भक्तों में एक प्रकार का ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन चलता रहता है। जैसे कि हम देखते हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने क्या किया, श्रील प्रभुपाद जी ने भगवान का गुणगान बखान करने के लिए 160-80 से ज्यादा पुस्तकें, 80 या 160 से ज्यादा पुस्तकें जो है उन्होंने लिखी, जिसमें श्रीमद् भागवतम पे टीका है, भगवद गीता पे टीका है, चैतन्य चरितमृत पे टीका है, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन इत्यादि। तो क्या भगवान ने क्या अपने भक्त को छोड़ दिया? प्रभुपाद जी के ऊपर ही कम से कम 300-400 किताबें लिखी जा चुकी है। माई एक्सपीरियंस भी प्रभुपाद के साथ मेरे कुछ क्षण, फिर मेरे प्रिय प्रभुपाद, आई लव यू प्रभुपाद, इस तरह से 50 सैकड़ों की संख्या में प्रभुपाद के ऊपर भी पुस्तकें लिखी जा चुकी है। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान और भगवान के भक्तों में एक दिव्य तरह का कॉम्पिटिशन चलता रहता है, जहाँ पे भक्त जो है भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं, और भगवान जो है वो भक्त की सेवा करने के लिए मौका खोजते रहते हैं। इसी के लिए कहते हैं ना, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रति जाना ही नमे भक्तम नश्यति। तो भगवान अपने भक्तों का भी नाश नहीं होते रहते। और तो और जो उनका जो अरण्य भाव से चिंतन करता है, अन्याश्रित तो माम ये जना परिपास्ते तेषां नित्य भिक्ताराम योगक्षेम महाव्यम। तो जो अरण्य भाव से उनका चिंतन करता है, भगवान उनका योगक्षेम भी करते हैं। योगक्षेम का अर्थ है जो उनके पास होता है उसका संरक्षण करते हैं, जो नहीं होता है उसको पहुंचाते भी है। तो भगवान और भगवान के भक्तों के मध्य एक अलग ही स्तर का एक प्रेम संबंध होता है। आगे बढ़ते हैं हम श्लोक संख्या 1 पर। श्लोक संख्या 1 में अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच मत अनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्मं संगीतम् यत्त्वया उक्तम वचम तेना मोहो अयं विगत मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तो हमें ये समझना चाहिए कि इसके पहले अर्जुन का मोह क्या है, हम सारे लोगों का मोह क्या है। पहले बात हम समझ लेते हैं गुह्य। तो भगवान अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया। तो इसके पहले भगवान ने कहा था, इदम तू ते गुह्यतमम् प्रवक्षा अभि अनिसूयवे। तो ये गुह्य ज्ञान है। तो ये गुह्य ज्ञान क्यों है? ये गुह्य ज्ञान इसलिए है कि ये ज्ञान सब लोगों को समझ में नहीं आता। जैसा कि स्टार्टिंग में, अगर पहले अध्याय में आप लोगों ने देखा होगा जब हमने चर्चा की थी, तो भगवद गीता का ज्ञान कौन समझ सकता है? भगवद गीता का ज्ञान वही समझ सकता है जो आत्म साक्षात्कार करना चाहता हो, जो पशु तुल्य जीवन से ऊपर हो। तो पशु तुल्य जीवन से ऊपर होने के मंतव्य का क्या अर्थ है? चैट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हैं। पशु तुल्य जीवन के ऊपर होने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति जिज्ञासा करे, और उस जिज्ञासा को क्या कहते हैं? अथातो जो ब्रह्म जिज्ञासा, कि मैं कौन हूँ। सबसे पहला प्रश्न, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे क्यों हूँ, और मेरा जीवन का क्या प्रयोजन है, मनुष्य जीवन क्यों मुझे मिला है। इसके पहले मैं कहा था, मैं क्यों दुखी होता रहता हूँ, मैं क्यों कष्ट पाता रहता हूँ, और इस कष्टों से मैं कैसे मुक्त हूँ, और उससे बाहर निकलने का क्या प्रोसेस है। जो ये जिज्ञासा करता है वही जो है भगवद गीता का ज्ञान को समझ सकता है। जो विनम्र हो, जो भगवान से ईर्ष्या करता नहीं हो, और जिसके अंदर श्रद्धा हो, तो ऐसे व्यक्ति ही भगवान को समझ सकते हैं। अदरवाइज कोई व्यक्ति जो है भगवद गीता को या भगवान को नहीं समझ सकता।
अगर आप देखेंगे भगवान कहते हैं मनुष्य राम सहस्त्रेषु कश्चित् यति सिद्धे यतावपि सिद्धाराम कश्चिबावेति तत्वतः। तो सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई एक व्यक्ति जो है, कुछ एक व्यक्ति जो है वो एक तो भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, उसमें से कुछ एक व्यक्ति जो है भगवान को तत्वतः समझ पाते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि हम लोग जो भगवद गीता पढ़ रहे हैं यहाँ पे, भारत की जनसंख्या करोड़ में है, लाखों में है, और जब हमने शुरुआत किया था तो कई हजारों की संख्या में लोग थे, लेकिन अब जो है कुल मिला के कितने, मुट्ठी भर लोग रह गए। क्यों रह गए? क्योंकि क्योंकि तत्वता जानने की उत्कंठा, तत्वता जानने की अभिलाषा जो है फिर कुछ ही लोग में रह जाती है। शुरुआत में सब लोग आते हैं, अरे जोश जोश में मुझे ये पढ़ रहा है, मुझे भगवद गीता समझ रही है, मैं तो समझूंगा, मैं तो तीर मारूंगा, मैं तो बहुत बड़ा अरे ज्ञानी हूँ, मैं तो समझने का प्रयास करूंगा, ये वो। पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, चौथा दिन हुआ, 15वां दिन, 18 दिन, पता चलता है कि उस पर 18वें दिन आते आते आपको कुछ मुट्ठी भर लोग ही रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग जो है वास्तविकता में सीरियस होते हैं, मनुष्य जीवन के जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने के। अदरवाइज सबको ये लगता है अरे बार बार एक ही चीज बताई जाती है, अरे कुछ नया है ही नहीं। तो जो इस तरह से भगवद गीता को समझने का प्रयास करेगा, जो इसे एक नॉवेल की तरह पढ़ने का प्रयास करेगा, वो भगवद गीता को नहीं समझ पाएगा, वो भगवद गीता के गुह्य ज्ञान को नहीं समझ पाएगा। आप में से कई लोग जो है वो भगवद गीता को पहले भी पढ़ चुके होंगे, ऐसे ही जैसे नॉवेल की तरह आपने उठाई भगवद गीता, पढ़ 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 डाला। मैंने भगवद गीता एक बार पढ़ी है, लेकिन उसका मर्म क्या है, उसका रहस्य क्या है, वो कभी समझ में आया? नहीं समझ में आया। तो कब समझ में आएगा? वो तब समझ में आएगा जब हम इसे प्रामाणिक एक गुरु शिष्य परंपरा में इसको सुनेंगे। जब गुरु शिष्य परंपरा में इसको सुनेंगे तब जाकर के भगवद गीता का ज्ञान जो है वो समझ पाएगा। अदरवाइज भगवद गीता हम उठा के पढ़ डाले, कभी नहीं समझ पाएगा। अगर आप सोचे कि मैं सेल्फ स्टडी कर लूँ, आज तक आप ही नहीं, हम में से बहुत सारे लोगों ने सेल्फ स्टडी की होगी, इसको पढ़ने का प्रयास किया होगा, लेकिन अंत में ये निष्कर्ष निकला होगा कि मुझको क्या समझ में आया, तो मुझको कुछ समझ में नहीं आया। तो भगवत गीता को हम तभी समझ सकते हैं जब इसे प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत पढ़े। भगवान भी इसकी संस्तुति करते हैं, तद विधि परिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेशाति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्तदर्शिनः। तो ये गुह्य ज्ञान, ये सीक्रेट ज्ञान क्यों हमें समझ में नहीं आता? ये सीक्रेट ज्ञान क्योंकि सीक्रेट है। जैसे इनक्रिप्शन होता है, अगर आप लोग जैसे जानते भी होंगे, एनक्रिप्शन कहा जाता है। कोई भी इंटरनेट पे जो लोग होंगे वो समझेंगे कि कोई भी अगर मैसेज भेजा जाता है तो छद्म रूप से भेजा जाता है, और वो छद्म रूप से अगर जब भेजा जाता है तो उसको कौन समझ पाता है? उसको वही समझ पाता है जिसके पास एनक्रिप्शन की होती है। तो जैसे आप जानेंगे, जैसे सेरा उराबे या कोई गुह्य बहुत कॉन्फिडेंशियल कागज होता है, तो उसको नॉर्मल भाषा में नहीं लिखते कि हिंदी में लिख देंगे, उनको ऐसी भाषा में एनक्रिप्टेड फॉर्म में लिखते हैं, और एनक्रिप्शन में उसको ही समझ में आएगा जिसके पास उसकी चाबी हो। तो ये भगवद गीता जो है वो एनक्रिप्टेड होती है, और इसको, इस एनक्रिप्शन की चाबी क्या होती है? गुरु परंपरा, प्रामाणिक गुरु। तो प्रामाणिक गुरु जब इसको एनक्रिप्ट करता है, जब इसको परंपरा के चाबी से इसको जब खोलता है, तब ये सारी चीजें हमें साफ साफ समझ में आने लगती है। वही श्लोक हमने 10 साल पहले पढ़ा होगा, लेकिन हमें कुछ मतलब नहीं समझ में आया होगा। लेकिन वही श्लोक जब हम गुरु प्रामाणिक गुरु के संरक्षण में या उसके निर्देशन में पढ़ते हैं, तो वही श्लोक हमें लगता है यार क्या बात है यार, ये तो हमने पहले पता ही नहीं था, हमने तो कई बार पढ़ लिया था, लेकिन इसका मतलब हमें समझ नहीं आया। तो ये गुह्य ज्ञान तभी समझ में आएगा जब हमारे पास एनक्रिप्शन की होगी। तो एनक्रिप्शन की क्या है? एनक्रिप्शन की है गुरु शिष्य परंपरा। तो ये भगवान की वाणी जो है, अगर हम उनकी परंपरा में, प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में समझ में आएंगे, जो भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि है, तब जाकर के हमें ये समझ में आएगा। अदरवाइज हम सैकड़ों बार पढ़ ले, सैकड़ों पाठ पढ़ ले, हमें कुछ समझ में आएगा ही नहीं। इसी के लिए हम लोग कई लोग पढ़ लेते हैं, अरे यार भगवद गीता पे पढ़ लिया, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया। और क्या समझ में आया? भगवान ने बोला कर्म करो, कर्म करो, बस यही बोला भगवान ने। ज्यादा कुछ अगर किसी को थोड़ा बहुत समझ में आ गया तो कर्म करो, बस यही यही बोला है, कर्म करो और बस फल की चिंता मत करो, इतना ही समझ में आ गया। लेकिन नहीं, भगवद गीता जो है इससे कहीं भी अधिक चीजों का ज्ञान देती है। और जब अर्जुन ने इसे भगवान से सुना, तब जाकर के अर्जुन का मोह दूर हो गया। और हमारा सबसे बड़ा मोह क्या है? अहो महम भवेति। अहम भवेति मतलब मैं ये शरीर हूँ, मेरा ये घर है, मेरा ये देश है, मेरी ये प्रजा है, मेरी ये संपत्ति है। ये मैं वाली भावना जो है वो भगवद गीता को पढ़ने से दूर हो जाती है। तो हमारा जो मिस आइडेंटिफिकेशन है वो दूर हो जाता है। हम लोग अभी तक अपने आप को क्या क्या चीज, मैं तुर्रम खान हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना खरबंदा साहब हूँ,
मैं अग्रवाल साहब हूँ, मैं ये हूँ, मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। हमारे बहुत सारे जो है उपाधियां रहती है। लेकिन जब हम भगवद गीता को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि अब ये सारी उपाधियां नहीं है। ना मैं अग्रवाल हूँ, ना मैं मराठी हूँ, मैं सिंधी हूँ, ना मैं गुजराती हूँ, ना ऑस्ट्रेलियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ। मैं क्या हूँ? मैं भगवान का नित्यदास हूँ। जीवे रे स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास। तो अर्जुन के सारे सारे दुख का कारण क्या था? सारे दुख का कारण था देहात्म बुद्धि से ग्रस्त होना। और उसका जब देहात्म ग्रस्ती जब जब तक वो देहात्म जब तक वो देहात्म बुद्धि से ग्रस्त था तब तक दुखी था। लेकिन जैसे ही उसने भगवद गीता का ज्ञान पाया या आध्यात्मिक ज्ञान पाया तो उसके ज्ञान चक्षु खुल गए। भगवान ने सबसे सर्वप्रथम उसका कौन सा मोह दूर किया? उसका इस शरीर होने का जो उसका मोह था वही दूर किया। भगवान ने कहा वासासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि कृति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्ण अन्यानि सवीर नवीन देही। तो जिस तरह से पुराने वस्त्रों को त्याग कर व्यक्ति जो है नए वस्त्रों को पहनता है, उसी तरह से पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर आत्मा जो है नया शरीर धारण करती है। और यही हमारा सबसे बड़ा मोह होता है, इस शरीर को अपने अपना समझना, इस शरीर को मैं हूं ऐसा समझना। बल्कि हम ये शरीर है क्या? नहीं, हम इस शरीर से पृथक है। और ये शरीर को अपना मानना ही सबसे बड़ा हमारा मोह है। जैसे कहा जाता है जननी भूमस्य स्वर्गदापि गरेसी, जो भी है आप लोग लिख सकते हैं। कुछ लोग उतनी तरह से याद रहे कि ये जनरली जो है ये जिस जन्म मातृभूमि में हमने जन्म लिया बहुत ही हमें पूजनीय है। हाँ जी, पूजनीय है, लेकिन तभी तक जब तक हम इस शरीर में है। लेकिन क्या हम इसी भूमि में हरदम जन्म लेते रहेंगे? नहीं। तो इसका क्या अर्थ? इसका ये अर्थ है कि ये जो शरीर मिला है, ये शरीर हमारे आइडेंटिफिकेशन ये शरीर नहीं है। वर्तमान समय में हमें भारतीय का शरीर मिला है, इस कारण से हम भारत माता की जय बोल रहे हैं। लेकिन हो सकता है हमारी चेतना के रूप हमें ऑस्ट्रेलिया में जन्म मिले, तो हम ऑस्ट्रेलिया माता की जय थोड़ी बोलेंगे, ये वहां पे जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया माता की जय बोलेंगे। तो इसका अर्थ ये है कि हम इस शरीर से पृथक है। तो ये शरीर से आइडेंटिफिकेशन करना एक प्रकार से पूर्णता है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं ये शरीर से अपने आप को आइडेंटिफाई करना या अपने आप को प्रयुक्त करना कि मैं ये फला हूँ, मैं फला हूँ, मैं फला हूँ, ये क्या है? चर्म रोग की तरह है। ठीक है। और जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमारा यही मोह दूर हो जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ बल्कि मैं आत्मा हूँ। और मैं स्वामी नहीं हूँ बल्कि मैं दास हूँ। और किसका दास हूँ? कृष्ण का दास हूँ। सारी चीजों के भोक्ता कौन है? कृष्ण है। सारी चीजों के स्वामी कौन है? कृष्ण है। और सबके सबसे बड़े सुहृद कौन है? कृष्ण है। और मेरा क्या काम है? भगवान की सेवा करना, भगवान की भक्ति करना। भगवान की भक्ति कैसे करेंगे कलयुग में? कलयुग का एक धर्म क्या है? भगवान के पवित्र नामों का जप। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम इस तरह से भगवान जिस इस तरह से पूरी तरह कृष्णमय हो जाएंगे, अपने स्वरूप को समझ जाएंगे और कृष्ण को सारी चीज का नियंता और नियंत्रक मानकर सब कुछ कृष्ण के लिए करते करेंगे, तब जाकर समझिए कि हमारा वास्तविकता में मोह दूर हो गया। और यही मोह जो है अर्जुन का भी दूर हो गया, क्योंकि वो समझ गया जब उसने कहा परम ब्रह्मा परम धाम पवित्र परम। जब उसने कहा कि आप जो है परम भगवान है, परम धाम है, परम पवित्र है, तो मतलब जब हम ये समझ जाए पूरी तरह से कि भगवान ही सब कुछ है, सब चीज की नियंत्रक है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह राधे राधे गोविंद स्वर कारण कारण, तो समझ जाइए कि हमारा बहुत दूर हो गया। भक्ति करने का जो है कौन सा सबसे सही समय है? भक्ति करने का सबसे सही समय जो है अब है। ना कल है, ना आज है, ना परसों, अब है। अभी इसी वक्त भक्ति करने का समय है। जैसे भक्ति सिद्धांत सूरी ठाकुर महाराज की एक पुस्तक है, उन्होंने एक 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 पुस्तक लिखी है, क्या कहते हैं, व्याख्यान व्याख्यान करके, व्याख्यान उपनिषद, इस तरह व्याख्यान उपनिषद नहीं, तो व्याख्यान के ऊपर ही है। तो उस उसमें वो जो है कथा के माध्यम से बहुत सारी सीख देते हैं। तो एक कथा उसमें लिखते हैं कि एक बार दो मित्र रहते हैं, दो तीन मित्र रहते हैं, बंगाल में रहते हैं। और वो मित्र जो है वो वो मित्र अपने एक का नाम रहता है बोहट। तो बोहट को कहते हैं कि चलो हम लोग मायापुर जाके आते हैं, मायापुर जाके दर्शन करके आते हैं वहां से। तो बोहर कहता है नहीं नहीं, मैं दर्शन करने नहीं जाऊंगा, मेरा बहुत सारा काम है, बीवी है, बच्चे है, बिजनेस है, ये वो, कहाँ मैं जाऊंगा मायापुर में दर्शन करने, वहां पे महाप्रभु के जन्म स्थान का। तो कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं। और ठीक है, तो लोग फिर एक हफ्ते बाद फिर से बोलते हैं, चलो चलो, तो बोलते हैं नहीं जाऊंगा।
लेकिन उन दोनों दोस्तों को पता रहता है कि कि ये जो है इसे पिक्चर देखने का, मूवी देखने का और मेला वेला में जाने का इसको बहुत रुचि है। तो वो सोचते हैं कि अगर इसको लेके चलना है तो इसको प्रलोभन दे के लिए चलना होगा, जिससे कि ये किसी तरीके से जाए और भगवान का दर्शन करे। तो वो लोग क्या कहते हैं कि ऐसा करते हैं हम लोग कि देख, तुझे मेला जाना अच्छा लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं, मेला में चलते हैं, वहां पे मूवी वगैरह देखते हैं, और जब मूवी वगैरह देख लेंगे उसके बाद नाव पार करके उस तरफ जो है मायापुर है वहां चले जाएंगे। तो तैयार हो जाता है, बोलता है, हाँ हाँ ठीक है चलो अब मेले में चलेंगे, उसके बाद जो है उसके बाद मैं मायापुर भी चलूंगा आप लोगों के साथ में। तो ये लोग जाते हैं, मेले में जाते हैं, वहाँ पे डांटा पटक देखते हैं, कचौड़ी खाते हैं, पकौड़ी खाते हैं, समोसे खाते हैं, मोमोज खाते हैं, नेपाली लोग भी रहते हैं वहाँ पे, मोमोज लेते हैं उन लोग से, और थोड़ा साउथ इंडियन डोसा वोसा खा लेते हैं वहाँ पे। और फिर उसके बाद जब खा पी के अब हो जाता है, तो ये बाकी के दोस्त मोहन को बोलते हैं कि चलो मोहन अब हम चलते हैं। तो लोग जाते हैं, गंगा के घाट पे पहुंचते हैं। गंगा के घाट पे पहुंचते हैं, तो गंगा के घाट पे पहुंचकर अब बोलते चलो अब नाव में बैठो। तो मोहन कहता है कि मैं नाव में नहीं बैठूंगा। क्यों? क्योंकि ना मैं पैदल जाना चाहता हूँ, मैं उस पार तो जाऊंगा लेकिन नाव में बैठना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। मैंने प्रण लिया, मैंने सोचा है कि मैं जब ये गंगा सूख जाएगी तो मैं गंगा पार करके पैदल ही जाने का मेरी इच्छा है मेरी। तो बोलते अरे, गंगा पार करके तू जाएगा? तो लेकिन वो कहते हैं कि लेकिन गंगा तो कभी सूखती ही नहीं है। तो बोलते नहीं, विंटर में बस ठंडी के मौसम में चला जाता हूँ गंगा पार करके। तो कहते हैं बेवकूफ, ना गंगा जो है ना ठंडी में वो सूखती है, ना गर्मी में सूखती है, और ना बारिश में सूखती है। तो तू कब जाएगा उस पार? तो बोले नहीं, जब गंगा जो है मैं जाऊंगा उस पार, लेकिन जब पैदल ही जाऊंगा, गंगा पार करके ही जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। मतलब वो बहाना बनाता है एक प्रकार से। तो उसी तरह से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बताते हैं कि हम अपने जीवन में जो तरह तरह के बहाने बनाते रहते हैं भक्ति न करने के, कि ये हो जाएगा, मेरा लड़का बड़ा हो जाएगा तब मैं करूंगा, या मेरी लड़की की शादी हो जाएगी तब मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है भक्ति करूंगा, या मेरे को पेंशन मिल जाएगी तब मैं भक्ति करूंगा, या या जो है मेरा ये वाला काम हो जाएगा, मेरा बिजनेस सेटअप हो जाएगा तब मैं भक्ति करूंगा, या मैं जॉब प्रमोशन मिल जाएगी, अभी मैं खूब काम कर लेता हूँ, काम करके खूब पैसे इकट्ठा कर लूंगा, जो बहुत सारे पैसे हो जाएंगे तब मैं भक्ति करूंगा। तो इस तरह से हम तरह तरह के बहाने अवरोध पैदा करते रहते हैं। लेकिन ये अवरोध पैदा करना, तो इसी तरह से जैसे वो मोहन जो था वो कह रहा था मैं गंगा पार जब सूखेगी तब जाऊंगा, उसी तरह से हम लोग भी ऐसे ही करते रहते हैं, एक ना एक माइलस्टोन देते रहते हैं अपने आप को भक्ति ना करने के। जो जैसे ये हमारे यहाँ पे कहावत होती है, वो कहते हैं ना ना बोल तेल होए, ना राधा गौड़े जई है। तो ना नहीं नौबत तेल होगा और ना राधा गौड़े, तब ऐसी सिचुएशन आप क्रिएट खुद ही करते रहते हैं जो कि रियल टू इम्पॉसिबल हो। और ये माइलस्टोन जो है बढ़ाते रहते हैं अपना, ये हो जाए वो हो जाए। लेकिन हम बाकी चीजों के लिए माइलस्टोन नहीं बनाते। बाकी जो काम होता है, प्रॉपर्टी खरीदनी है तो ऐसा नहीं बोलते कि प्रॉपर्टी कब कल खरीद लेंगे, या कुछ खाना ऐसा नहीं बोलते कि 1 साल के बाद मैं भोजन करूंगा। सब कुछ हम करते रहते हैं। आहार या स्त्री संग ऐसे नहीं बोलते कि मैं 10 साल तक स्त्री संग नहीं करूंगा। सब कुछ करते रहे, आहार भी करेंगे, निद्रा भी करेंगे, भय भी करेंगे, मैथुन में भय भी रहेंगे और मैथुन भी करते रहेंगे। लेकिन जहाँ भक्ति की बात होगी तो अब ये नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, मैं नहाया नहीं हूँ, मैं धोया नहीं हूँ, मेरे यहाँ पे सूतक पड़ गया है, मेरा तबीयत खराब है, मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरा सर दर्द हो रहा है, बोलते हैं मेरा सर आज मेरी तबीयत खराब है, क्या हुआ भाई साहब? सर्दी हो गई है। तो जब नहीं किया, अरे आज सर्दी की वजह से जब नहीं किया। लेकिन भोजन तो खूब ठूस ठूस करके खाया, ठीक है, न्यूज पे अखबार में तो खूब जोश से पढ़ा, टीवी तो घंटों घंटों बैठ के देखा, कॉल पे भी बहुत घंटों तक बात करी, व्हाट्सएप भी खूब चलाया, इंस्टाग्राम पे अपना स्टेटस भी रखा, दूसरों का भी स्टेटस चेक किया, तब तुमको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जब बाला जब करने की बात आई तो तुम्हारा बुखार सर्दी हो गया था। तो ऐसे अगर हम बहाने देते हैं तो हम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, इससे किसी को दूसरे को घाटा नहीं हो रहा है। तो तो इसी तरह से जब तक हम तत्पर खुद नहीं होंगे, जब जहाँ हम कहते हैं जहाँ पे राह है वहां, जहाँ पे चाह है वहां पे राह है। तो जब आप चाहत करेंगे, भगवान कहते हैं इसके पहले 10वें अध्याय में, तेषाम सतता युक्ता राम भस्ता प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तब ये रमा थे। तो जो भगवान की भक्ति करना चाहता है, भगवान उसको खुद ही बुद्धि देते हैं जिस तरह से वो उसके पास आ सके। ठीक है, और ये चाहत तभी उपजेगी जब आपका मोह दूर हो पाएगा। और मोह दूर कब होगा? जब आप भगवान की भक्ति में लगेंगे। भगवान की भक्ति कैसे करेंगे? भगवान श्रवण कीर्तन और विष्णु स्मरण। तो श्रवण करना है, भगवान के बारे में अधिकाधिक सुनना है, भगवदगीता भागवत इत्यादि का श्रवण करना है, भगवान के पवित्र नामों को कीर्तन करना है, जप करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब ये श्रवण और कीर्तन अच्छा होगा तो हमारा
स्मरण भी अच्छा होगा। तो बेसिकली जब हम भक्ति में रहेंगे, जब भगवान को सब कुछ नेता मानेंगे, सब चीज के सारी चीजों के मालिक मानेंगे, सबसे सुंदर मानेंगे, तो हमारा जो कष्ट है वो अपने आप ही दूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा तो कुछ है नहीं, सब कुछ तो भगवान का है, सब कुछ भगवान का दिया गया है। हम लोग तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ उसके केयर टेकर है। तो ये केयर टेकर वाली भावना कब आएगी? जब हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे। शास्त्रों का अध्ययन हमें रावण गुरु शिष्य परंपरा में करना होगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत भयंकर मुझे सर्दी हुई है, बहुत हैवी कोल्ड है मुझे, तो सांस भी लेने में तकलीफ हो रही है। हाँ, श्लोक संख्या 2 को पढ़ते हैं। श्लोक संख्या 2 में अगर आपको श्लोक संख्या 1 समझ में आ गया हो तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। श्लोक संख्या 2 में भगवान कह रहे हैं, भव अपययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया तत्वता कमल पत्रक्षा महात्मयम् अपि च अव्ययम्। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया। तो यहाँ पे अर्जुन जो है भगवान को क्या कह रहा है? भगवान को कमल पत्राक्ष कमल नयन कह रहा है। तो ये किसके लिए कह रहा है? प्रसन्न प्रभुपाद जी बताते हैं कि अर्जुन जो है बहुत ही प्रसन्न होकर भगवान को कमल नयन की उपाधि दे रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो कमल जो है एक ऐसी, मतलब भगवान की आंखें या भगवान के नेत्र जो है कमल की तरह, कमल जो है भौतिक जगत में कमल जो है सबसे सबसे सुंदर वस्तु होती है। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट वस्तु होती है उससे भगवान का कंपैरिजन करा जाता है। जैसे आप देखते हैं श्रीमद् भागवतम में भी कुंती महारानी की प्रार्थनाओं में, तो भगवान को संबोधित करते हुए कुंती महारानी कहती है, नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नामिने पंकजाग्रे। तो तो भगवान को डबल पंकज नेत्र है, भगवान के पंकज की तरह नेत्र है, पंकज नाभ है, पंकज पंकज की तरह नाभि है, कमल की तरह नाभि है। तो इस तरह से भगवान को कमल नयन पंकज पंकज नेत्र है। और भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक का अर्थ है कि उत्तम 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 श्लोक से भगवान का गुणगान होता है। तो अब अर्जुन अब वो चीज को वेरीफाई कर रहा है जो उसने भगवान से पहले सुना था। तो अर्जुन कह रहा है कि मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना। तो सारे जीवों के उद्गम स्थल कौन है? भगवान स्वयं है। सारे चीजों का पालन करता कौन है? भगवान स्वयं है। और सारे जीवों का, सारे सृष्टि का विनाश करता कौन है? भगवान स्वयं। तो भगवान ने अपने तीनों पालन, संरक्षण और संहार के लिए 3 अधिष्ठाता देव है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा जी क्या है? वो सृष्टि करते हैं रजोगुण में। रजोगुण के अधिष्ठाता देव जो है ब्रह्मा जी है। तमोगुण में संहार होता है, तो उसके अधिष्ठाता देव जो है शिव जी है। और सत्वगुण में पालन होता है तो विष्णु जी है, वो उसके अधिष्ठाता देव। तो इसके इसके पहले जो है, इसके पहले वाले अध्याय में अर्जुन ने भगवान के सारे ऐश्वर्यों को सुना कि किस तरह से भगवान हर जगह सारा चीज जो है वो किस पे आधारित है। जैसे भगवान कहते भी सूत्र बड़ी डायवा, तो जैसे बड़ी की मोतियों की माला होती है वो एक सूत्र पे आधारित होती है, वो सूत्र भगवान स्वयं है। तो अर्जुन यहाँ पे बताते हैं, खुश होकर के कह रहे हैं कि आपकी अक्षय महिमा का अनुभव सुना। अक्षय का क्या अर्थ होता है? अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय नहीं हो। जैसे आप सोचते हैं अक्षय पात्र, मतलब अक्षय पात्र वो पात्र है जिसमें से अभी भोजन खत्म नहीं होता। जैसे महाभारत में भी हम वर्णन सुनते हैं कि द्रौपदी के पास अक्षय पात्र था, तो उसमें कभी भी भोजन कभी क्षय नहीं होता था। और उसका इतना महात्म्य था कि जब तक द्रौपदी ने पूरा भोजन ना कर लिया हो, जब तक द्रौपदी ने भोजन नहीं कर लिया हो, तब तक चाहे करोड़ों लोग भी आ जाए तो वो पात्र जो है भोजन देता रहेगा, देता रहेगा, उसमें कभी कभी नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से भगवान की महिमा भी जो है वो अक्षय है, उसका कभी खत्म, वो कभी खत्म ही नहीं होता। तो जैसा शास्त्रों में वर्णन है कि अनंत शेष जो है, अनंत शेष के पास अनंत मुख है, अनंत मुख है। और उस अनंत मुख से वो अनंत कोटि वर्षों से भगवान की लीलाओं का, गुणों का, सबका बखान कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक खत्म ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो अर्जुन ने उसको सुना भी, उसको अनुभव भी किया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं श्लोक संख्या 3 पर।
अब ये विशेष रिक्वेस्ट कर रहे हैं अर्जुन भगवान से। क्या कह रहे हैं? एवं एतत् यथा आथ त्वम् आत्मनः परमेश्वर दृष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वर्य पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने की इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। तो जैसा कि हम जानते हैं, ये दृश्य जगत जो है, जो ये दृश्य जगत है, ये तभी चलायमान हो पाया जब भगवान ने इसमें प्रवेश किया। तो आप देखते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, ये ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति कर दी, लेकिन ये जो सृष्टि है वो चलायमान नहीं हुई जब तक भगवान परमात्मा स्वरूप में खुद कण कण में व्याप्त नहीं हुए। तो इस पूरे, जैसे हम कहते हैं ना, परमात्मा जो है कण कण में व्याप्त है। तो परमात्मा कण कण में कैसे व्याप्त है? तो परमात्मा जो है कण कण में, शिरोदक्षाय विष्णु ने अपना जो है विस्तार किया और कण कण में वो आपके व्याप्त हो गए, जैसे हमारे हृदय में वो परमात्मा स्वरूप में विद्यमान रहते हैं। ठीक है, और तभी ये पूरा जगत जो है चलायमान हो गया। तो ये ऐसा अर्जुन क्यों कह रहे हैं कि आप जो है परमेश्वर है, परमेश्वर है, और आपने ही आपने ही इस दृश्य जगत में जो है प्रविष्ट किया, तब ये चलने लगा। तो अर्जुन यहाँ पे सबको ये साबित कर देना चाहता है कि कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ऐसा नहीं है कि अर्जुन को भगवान की भगवत्ता के ऊपर कोई संशय है या संदेह है, कि वो सोच रहा है यार नहीं, ये कृष्ण जो है कोई मामूली व्यक्ति है। नहीं, अर्जुन को सब कुछ पता है। अर्जुन जो है भगवान का शाश्वत संगी है, और भगवान ने कहा भी है, नत्वे वहां जातु नाशम जातु अरे बेजनाधि माना च भविष्य भी सर्वे वय बता परम। तो ऐसा कभी नहीं रहा है कि अर्जुन मैं और तुम नहीं रहे हो। ऐसा कभी भी नहीं है कि मैं और तुम नहीं है, और ऐसा आगे भी कभी नहीं होगा कि मैं और तुम नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि अर्जुन और कृष्ण जो है वो नर नारायण ऋषि में से एक है। कृष्ण जो है नारायण है, और अर्जुन जो है नर है। तो दोनों शाश्वत है, और अर्जुन को भगवान की भगवत्ता के विषय में पूरी तरह से पता है। लेकिन भगवान अर्जुन जो है और लोगों के लिए क्लियर कर देना चाहता है, जो कृष्ण को किसी महापुरुष के रूप में समझते हैं, उनको बता देना चाहता है कि कृष्ण कोई महापुरुष नहीं है, बल्कि कृष्ण जो है स्वयं भगवान है। जैसे श्रीमद् भागवत में कहा गया है, ब्रह्मेति परमात्मेति वदति तस्वेदस्तत्वम यज्ञानम अदव्यम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तो इस तरह से भगवान की जो भगवत्ता है उसको जग जाहिर करने के लिए भगवान अर्जुन यहाँ पे भगवान से विराट रूप दिखाने का रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे पुरुषोत्तम कहने का अर्थ क्या है? पुरुषोत्तम कहने का अर्थ ये है कि भगवान जो है वो सबके हृदय में भगवान जो है सबके हृदय में बैठे हुए हैं। इस कारण से वे सबकी इच्छाओं को जानते हैं। जैसे कहा गया है कि भगवान कहते हैं कि सर्वस्व चाहा वृद्धि सिद्धि विष्टो बस ज्ञानम अपोहनम च वेदेश सर्वेर अहमेर वेद्यो वेदांत कृत विदेव च हम। तो सर्वस्व चाहा वृद्धि सिद्धि विष्टो कि भगवान अर्जुन को पुरुषोत्तम कहने का तात्पर्य है कि भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, और वो ये भी चाहते हैं कि अर्जुन की कोई इच्छा स्वयं को अर्जुन जो है भगवान की भगवत्ता पे कोई संदेह नहीं, वो नहीं चाहता कि वो कृष्ण जो है भगवान नहीं है। तो उनका ये नहीं है कि यार तुम मेरे को दिखाओ, अर्जुन का ये नहीं है कि तुम मुझे अपना विराट रूप दिखाओ तब मैं भगवान रहूंगा। तो इसी चीज को पुष्टि करना चाहते हैं कि यार कृष्ण तुम्हें पता ही, तुम मेरे हृदय में बैठे हो, और मेरी मंशा को भी जानते हो कि मेरी मंशा तुम्हारा टेस्ट लेना नहीं है, लेकिन मेरी मंशा ये है जिससे ये चीज आपके आपके विषय में किसी किसी भी व्यक्ति को कोई संशय न रह जाए। किसी भी मूर्ख व्यक्ति जो है किसी प्रकार का संशय न रखे कि कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति है। और इस कारण से कोई ये ना कहे कि कृष्ण जो है खाली फर्जी हवाबाजी मारी, टप्पेबाजी करी, भौकाल भरा कि मैं हूँ, लेकिन उसका प्रत्यक्ष रूप से कोई उसका प्रैक्टिकल दिखाया भी नहीं। ठीक है, तो उस बेंचमार्क को स्टैब्लिश करने के लिए, जैसे आगे के चल जैसे भारत जगत में बहुत सारे अवतार आपको मिल जाएंगे, भगवान के अवतार, कल्कि के तो आपको सैकड़ों अवतार मिल जाएंगे इस जगत पे। तो कल्कि के जो अवतार होते हैं, तो हर सारे जो अवतार है उनका शास्त्रों में वर्णन होता है, उनके माता पिता का वर्णन होता है, उनके जो है उनके जन्मस्थली के विषय में वर्णन होता है। तो कई हमारे भारत देश में सैकड़ों कल्कि अवतार है, आपको हर 2 जिले में एक कल्कि अवतार मिल जाएगा। लेकिन कल्कि अवतार जो है वो तब आएंगे, वो आएंगे आज के जब कलयुग के अंत में आएंगे। कलयुग अभी सिर्फ 5000 वर्ष बीता है।
और कलयुग सिर्फ, और कलयुग की आयु कितनी है? कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। तो अभी 5,000 वर्ष बीता है, और 5,000 वर्ष में अभी, मतलब इसका अर्थ है कलयुग को आने में अभी 4,27,26,27,000 वर्ष जो भी हो, 4,20,000 वर्ष या 4 जितने इतने वर्ष अभी बाकी है। तो कल्कि का अवतार अभी हुआ ही नहीं है, लेकिन ये सारे जो है ढोंगी बवाली लोग जो है अपने आप को अवतार मान रहे हैं। तो इसी तरह से अगर कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को अवतार मान रहा है, तो उससे हमें कहना चाहिए कि भाई साहब कल्कि अवतार साहब, आप जो है थोड़ा भगवत ये अपना विश्व रूप दिखाइए, तो पता चले हमें आप कौन से कल्कि है। ठीक है। किसी के सर ऐसे ऐसे कल्कि अवतार है जो बूढ़े कल्कि अवतार। देखिए, भगवान को नव यौवनम कहा जाता है, भगवान हरदम नित्य नवीन रहते हैं। भगवान कृष्ण की आयु जो है सदैव 16 वर्ष के, 16 नहीं 15.5 वर्ष के बालक की तरह है, 15.5 वर्ष के युवा की तरह सदैव बनी रहती है। लेकिन ये जो कल्कि है, वो लोग कभी वेंटिलेटर पे चले जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, दाढ़ियों में झुर्रियां पड़ जाती है, दांत, कल्कि भगवान का दांत दुख रहा है तो कौन आएगा, डेंटिस्ट आके उस दांत को आरसीटी करेगा। या कल्कि भगवान को आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, उनको चश्मा लग रहा है, कल्कि भगवान का हार्ट बीट बढ़ गया है, तो उसको सोचिए कि उसको जो है पेस मेकर से उसको हार्ट बीट बढ़ा रहा है। अरे जो अपना आंख का रोशनी नहीं देख पा रहा है, जो अपने झड़ते हुए बाल को नहीं देख पा रहा है, जो अपने दांत को नहीं ठीक कर पा रहा है, वो क्या है कल्कि, वो खाएगा भगवान है? कभी आपने देखा कि कृष्ण जो है डॉक्टर के पास जा रहे हैं, या कहीं लिखा है शास्त्र में कि कृष्ण का तो दांत टूट गया, या उनके आंखें से दिखाई नहीं दे रहा, चश्मा लग गया उनको, या घुटने में दर्द हो रहा था उनके, या उनको जो ऑक्सीजन, जो खुद सबको, जो खुद ऑक्सीजन सप्लाई करता है सबको, जो सब चीज जो सबके नियंत्रण में है, वो जो है ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर ढूंढ रहा है। अरे कल्कि भगवान जो है आईसीयू में है। आप सोचिए कि भगवान को आईसीयू में रखा गया है, वो खुद को अपने आप को ठीक नहीं कर पा रहे, वो ठीक नहीं कर पा रहे। तो अर्जुन चाहता था कि ऐसे ढोगी 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 बवाली टाइप के लोगों को, उनका दूध का दूध और पानी पानी करने की उसकी इच्छा थी। इस कारण से वो भगवान से विश्व रूप दर्शन करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। समझ में आ गया? चैट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 कारण है, हम देख लेते हैं। तो अर्जुन विराट रूप क्यों देखना चाहता था, तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला 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 कारण है कि अर्जुन कृष्ण का विराट रूप देखना चाहता था, क्योंकि वे अन्य व्यक्तियों को कृष्ण की वास्तविकता को प्रदर्शित करना चाहते थे। तो वो चाहते थे कि सारे दूसरे लोग जो है वो कृष्ण को वास्तविक रूप से समझ सके कि कृष्ण कोई और नहीं है, कृष्ण जो है वो पुरुषोत्तम भगवान स्वयं है। दूसरा कारण क्या है? अर्जुन के पास प्रेम चक्षु होने के कारण पहले से ही कृष्ण के 2 भुजाओं वाले शाश्वत रूप में देख रहे थे। अब वो कृष्ण उन्हें विराट रूप का दर्शन कराने के लिए दिव्य चक्षु प्रदान कर रहे थे। विराट रूप को देखने के लिए अर्जुन को निचले स्तर की दृष्टि का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। तो अब आगे देखेंगे कि ये विराट रूप देखने के लिए भगवान जो है स्पेशल टाइप का विजन अर्जुन को देखते हैं। तीसरा कारण है, जो स्वयं को ईश्वर का अवतार बताते हैं, उन्हें अपने दावे की पुष्टि के लिए विराट रूप दिखाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे मैंने आप पहले डिस्कस कर लिया था कि अगर कोई भी कह रहा है, कोई भी टॉप डिक हैरी और चट्टू बट्टू बबलू सोनू रिंकू पप्पू, अगर कोई भी बोल रहा है कि वो कल की अवतार है, तो भाई साहब उनको बोलो कि अपना विराट रूप दिखाए। और अर्जुन जो है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि शुद्ध भक्त होने के कारण वो दिव्य प्रेम पूर्वक संबंध में पहले से ही था, और विराट रूप देखने के लिए उसकी आकर्षण नहीं था। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम कि विराट रूप देखने के क्या कारण थे। भगवान की स्पष्ट महानता को स्थापित करने के लिए, किसी भी अवतार के लिए नियम निर्धारित करने के लिए, अर्जुन को प्रसन्न करने के लिए, जिससे रूप को दिखाना चाहता था, अर्जुन को लड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, तो विराट रूप दिखाया। ठीक है, हम लोग 4 श्लोक संख्या 4 में जाते हैं। श्लोक संख्या 4 में श्लोक संख्या 4 में अर्जुन कहते हैं, मन्य से यदि तत्शक्य मया दृष्टुम इति प्रभो येगेश्वर ततो मे त्वं दर्शाया आत्मनम अव्ययम्। तो अर्जुन कह रहे हैं, हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपया करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखाइए। अब यहाँ पे अर्जुन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो ये हम क्या कर सकते हैं? अर्जुन के हिस्से में क्या समझ में आता है? हम भगवान से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम प्रयास कर सकते हैं।
कई लोग भगवान को दिखाओ, भगवान मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे, भगवान कहाँ है, दिख नहीं रहे। तो भगवान हमें दिखेंगे भगवान की कृपा से। भगवान हमें गे होगे उनकी रहमो करम से, उनकी कृपा से। और वो कृपा कब आएगी, जब हम अपने आप को योग्य करेंगे। भगवान को हम फोर्स नहीं कर सकते कि भगवान मेरे से बख्शा हो। जो ऐसे लोग हैं, मूर्ख लोगों के लिए भगवान ने अपनी विभूतियां जो है अध्याय 10 में पहले बता दिया है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उसको ही देख के वो समझ जाए। तो जैसे आप मोदी को जैसे हमारे प्रधानमंत्री है, कोई भी व्यक्ति बोले कि बुलाओ मोदी को यहाँ पे, मेरे सामने आके खड़ा हो, तब मैं मानूंगा कि प्रधानमंत्री है। तो ऐसे ही आ जाएंगे क्या, प्रधानमंत्री आ जाएगा देश का, या मुख्यमंत्री पकड़ लो, बुलाओ मुख्यमंत्री को मेरे सामने, तब मैं मानूंगा मुख्यमंत्री है ये। तो ऐसे कोई आ जाएगा मुख्यमंत्री, या अदरा सा मुख्यमंत्री, या अदरा सा एक छोटे से देश का प्रधानमंत्री, जब उसकी इतनी वो है कि उसको देखने के लिए आपको अपॉइंटमेंट पे अपॉइंटमेंट पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, तो जाकर उसको देख पाते हैं। तो आप जो पूरे सृष्टि को ये जो ये जो विश्व है, ये जो धरती है, ये अनंतकोटि ब्रह्मांड में कुछ भी इस क्लेश मात्र का भी खड़ा नहीं है। और उसपे से एक अदना सा आदमी जो इस विश्व में रहता है, जो इस धरती पे रहता है, उसपे 7 कॉन्टिनेंट है, 7 महाद्वीप है। उस 7 महाद्वीपों में एक महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। उस एशिया महाद्वीप में एक देश है, छोटा सा देश है भारत। उस भारत के देश में एक छोटा सा राज्य है, मान लीजिए महाराष्ट्र या तमिलनाडु या यूपी। उस यूपी में एक छोटा सा जिला है, एक छोटा सा मंडल है, अयोध्या मंडल। उस अयोध्या मंडल में एक छोटा सा जगह है, एक पर्टिकुलर शहर है। उस शहर के अंदर एक एक कस्बा है, एक शहर के अंदर एक जो है, एक काउंसिल है, म्युनिसिपल काउंसिल है। उस म्युनिसिपल काउंसिल में एक जो है एक गली है, उस गली में सैकड़ों घर है, उस सैकड़ों घरों में से एक घर है। उस घर में जो है 10 लोग हैं, उस 10 लोगों में से एक बंदा जो है, वो बंदा कह रहा है कि भगवान को मुझे दिखाओ। तो आप सोचिए कि इस पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में हम कितने नगण्य हैं, इनसिग्निफिकेंट है। हम लोग बहुत सोचते हैं बहुत बड़ा तुर्रम खान हूँ, लेकिन आप देखिए कई लोग बोलते हैं मेरी बहुत पहचान है, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ। एक शहर में आप लोगों को कितने लोग जानते हैं? हाँ, एक शहर छोड़ दे, एक मोहल्ले में ही बहुत सारे लोग आपको नहीं जानते, और फिर भी हम सोचते हैं कि हम बहुत विशेष हैं। हाँ, क्या क्या औकात है हमारी, हमारी कुछ भी औकात नहीं है। आप देखिए कि एक पूरा विश्व है, विश्व में की जनसंख्या कितनी है, विश्व में एक महाद्वीप नहीं, 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप में कितने हजारों करोड़ों की संख्या में लोग हैं। उस करोड़ों की संख्या में लोग हैं, कुछ करोड़ों जो संख्या के लोग हैं वो एशिया महाद्वीप में रहते हैं। उस एशिया महाद्वीप में जो करोड़ों हजारों लोग रहते हैं, करोड़ों लोग रहते हैं, उन करोड़ों लोगों में कुछ एक लोग जो है वो दक्षिण एशिया में रहते हैं। दक्षिण एशिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, उन कुछ लोगों में से कुछ लोग जो है वो भारत नामक देश में रहते हैं। उस भारत नामक देश में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों में कुछ लोग जो है उत्तर प्रदेश नामक राज्य में रहते हैं। उस उत्तर प्रदेश नामक राज्य में बहुत सारे मंडल है। उस एक मंडल में एक मंडल है अयोध्या मंडल। उस मंडल में बहुत सारे लोग रहते हैं। उस सारे बहुत सारे लोगों में एक 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 जिला है अयोध्या। उस जिले में भी लाखों की संख्या में लोग हैं। उस लाखों की संख्या में एक छोटा सा कोई कस्बा है, मान लीजिए रामनगर। उस रामनगर में भी 20,000 लोग रहते हैं। उस 20,000 लोग में एक गली है, उस गली में कुछ 5,000 लोग रहते हैं। उस 5,000 लोगों में एक घर है जिसमें 10-15 लोग रहते हैं। उस 10-15 लोग में से कई पुरुष है कई स्त्री, उसमें से एक व्यक्ति जो है, वो व्यक्ति कह रहा है कि भगवान को मुझे दिखाओ। तो आप सोचिए कि हम कितने इनसिग्निफिकेंट हैं अगर पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखिए। जैसे आप कहते हैं प्रधानमंत्री को बहुत लोग जानते हैं, आप चले जाइए, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता प्रधानमंत्री कौन है। जैसे हम सोचते हैं ना डोनाल्ड ट्रम्प, या कौन है वो अभी, जो बिडेन। जो बिडेन बहुत ही शक्तिशाली, विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्तित्व जो बिडेन है। आइए हमारे यहाँ पे पूछिए मोहल्ले में कौन है जो बिडेन, ये क्या हो भैया, ये जो बिडेन कौन है भैया। या सचिन तेंदुलकर को सब लोग जानते हैं, पूछिए जाकर के, जर्मनी में जाकर के पूछिए सचिन तेंदुलकर कौन, सचिन तेंदुलकर। या राफेल नडाल, या जो बोल दीजिए जोकोविच को सब लोग जानते हैं, पूछिए हमारे यहाँ पे आगे कौन जोकोविच है भाई। तो हम जो है एक विशेष समूह में ही अपने आप को जानते हैं। और फिर उस विशेष समूह में कितने लोग होंगे, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग, 100 लोग, अरे 10,000 लोग। उसके बाद कुत्ता भी नहीं पूछता।
उसके बाद हमारी पहचान कुत्ता भी नहीं पूछता। हम लोग किसी कंपनी में कार्य करते हैं, कार्यालय में, मैं मैनेजर हूँ, मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं डिबाका हूँ, हम लोग जो है रुआब में रहते हैं, एकदम रौब में रहते हैं। लेकिन ऑफिस से निकलने के बाद हमें कुत्ता भी नहीं पूछता। हमारी जो पहुंच है, हमारी जो पोस्ट है, उस ऑफिस तक ही सीमित रहती है। वो उसी उसी क्षेत्र में हम लोग जो है हीरो बनते रहते हैं। जैसे अधिकारी लोग जो होते हैं, अधिकारी लोग जो है वो लिखते हैं रिटायर्ड, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी, रिटायर्ड जिला अधिकारी, रिटायर्ड ये फलाना ढेमासा। ये रिटायर्ड वाले क्या होते हैं, ये लोग दगा कारतूस होते हैं। ठीक है, इनका कोई वैल्यू नहीं होता। रिटायर्ड हो गए मतलब रिटायर्ड हो गए। आपका ओहदा, आपका पद, आपको लोग सम्मान क्यों देते हैं? आपको इसलिए सम्मान देते हैं कि आप बहुत ही सम्माननीय है। आपके पद को लोग सम्मान देते हैं। लेकिन हम मूर्खता और सोचते रहते हैं कि नहीं नहीं मुझे सम्मान दे रहे हैं। नहीं, क्योंकि आप उस पद में बैठे हैं तभी लोग आपकी जी हजूरी करते हैं, आपको हाय हेलो करते हैं, आपको झूठ झूठ में ला करके गिफ्ट उफ्ट देते रहते हैं, कैसे हैं, आपसे टच बनाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप उस पद पे आसीन हो जाए। एक बार आप उस पद से हट गए तो आप क्या हो गए? दगा कारतूस। एक बार कारतूस दग जाता है तो खोखला हो जाता है, तो उसको कोई पूछता नहीं है। तो उसी तरह से जब व्यक्ति किसी पद पे आसीन रहता है तो उसे एक मिथ्या अहंकार हो जाता है कि सब मेरे को, मेरे पीछे भाग रहे हैं, मेरे पीछे भाग रहे हैं। वास्तविकता में कोई भी आपके पीछे भाग नहीं रहा है, आपके पद के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, तो हम अगर सोचे कि मैं इस पद पे आसीन हूँ और मैं, भगवान मेरे जो है बहुत, हमारे बहुत ऑब्लाइज हो जाएंगे, मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, तो भगवान बोलेगा अरे यार प्रधानमंत्री जी आप हट के आओ, आओ, आज जाना पड़ेगा। नहीं, भगवान हमें तब समझ में आएंगे, भगवान हमें तब दिखेंगे, या भगवान हमें तभी कब्बे होंगे जब भगवान अपनी अहितु की कृपा हमारे ऊपर करेंगे। और अहितु की कृपा तब होगी जब हम प्रयास करेंगे। जैसा कि हम दामोदर लीला में देखते भी है कि माता यशोदा ने क्या किया, माता यशोदा ने कृष्ण को पकड़ने के लिए बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया। और तब जाकर के भगवान जो है उनको पकड़े गए। और पकड़ने के बाद उन्होंने अथक प्रयास किया, अथक प्रयास किया, तब जाकर के माता जो है फिर उनको बांध पाई, भगवान को बांध पाई। और उसके पहले भगवान तब तक हर बार जब माता बांधने जाती थी तो वो रस्सी जो है वो 2 इंच शॉर्ट हो जाती थी। और आचार्य में क्या समझाते हैं, वो 2 इंच किस चीज का घोतक है? वो 2 इंच घोतक है माता के प्रयास का और भगवान की कृपा का। तो हम सिर्फ भगवान की कृपा की याचना ही कर सकते हैं। जैसे भागवत में कहा गया, सा वही पुंसा परो धर्मा यतोर भक्ति यथोक्षजे अहितु की अप्रतिहता आत्मा सुप्रसिद्धि थी। अहितु की अरे अकारण, भगवान की अकारण कृपा। और अकारण कृपा कब आती है? जब हम प्रयास करते हैं। और प्रयास कैसे कर सकते हैं कलयुग में? भगवान के पवित्र नामों का जप करके। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो जब हम निरंतर भगवान के नाम का जप करते हैं, तो याचना करते हैं, तब जाकर के भगवान मेरे पर कृपा करते हैं। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। तो यहाँ पे उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं एकदम काबिल हो गया हूँ, मैं बहुत ही काबिल, मैं तो इतने जप कर रहा हूँ, मैं तो इतना डोनेशन दे रहा हूँ, मैं तो इतना दान दे रहा हूँ, तो मैं तो अब मुझे तो दिखाना ही चाहिए। नहीं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं कि यार अगर मैं काबिल हूँ, अगर मेरी योग्यता है, तब जाकर के आप मुझे अपने विश्व रूप का अवलोकन कराइए। तो उसी तरह से हमें प्रयास करते रहना है। हमारे हाथ में क्या है? सिर्फ प्रयास। और कृपा जो है भगवान की कृपा। तो जब हम निरंतर प्रयासरत रहेंगे तब जाकर के हमें भगवत कृपा प्राप्त होगी। और बिना प्रयास के आप सोचिए कि बैठे रहो, अरे लेटा रहो सोफा पे, अरे मैं तो प्रयास कर रहा हूँ, मैं तो प्रयास कर रहा हूँ, मैं तो, अरे ठीक है हो जाएगा, भगवान मन में है। तो बिना प्रयास किए कोई भी चीज हासिल कर रही है, आपने प्रॉपर्टियां बनाई होगी, आपने डिग्री प्राप्त की होगी, आपने जॉब में बहुत तीर मार दिया रहेगा एकदम, मैंने डिग्री प्राप्त कर दी, मेरे मोदी ने मुझे पदक प्रदान किया, राष्ट्रपति ने मुझे ये दे दिया, वो दे दिया, लेकिन वो क्या एक दिन में मिल गया? हाँ, हम हर चीज के लिए प्रयास करने के लिए तैयार है, लेकिन भक्ति के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, मनुष्य जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम प्रयास नहीं करना चाहते। हम हर जगह जो है, हर जगह मेहनत करने के रेडी है, लेकिन जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है उसके करने के लिए हम रेडी नहीं है। तो हमें अपनी चेतना को बदलना पड़ेगा, अपने विवेक को बदलना पड़ेगा, अपने विचार को बदलना पड़ेगा, और ये समझना पड़ेगा कि जीवन का उद्देश्य क्या है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक पशु की तरह जीवन जीते रहेंगे, पशु की तरह जीवन जीते रहेंगे।
और जब तक भक्ति में तीव्रता नहीं आएगी ना, तो मार के रख लीजिए, आपके पास सारा कुछ संपत्ति, धन, यश, ऐश्वर्य, सब कुछ जो है धरा का धरा रह जाएगा। तो कहते हैं धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। तो भौतिक जगत जो है वैसे बहुत ही कलेश और कष्ट में है। तो इससे बाहर निकलने का प्रयास कीजिए। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य जीवन में अब तक हमने जो जिया था, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप भूखों मर जाएंगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको चीजों की कमी पड़ेगी। सब कुछ भगवान देने के रेडी है। लेकिन क्या हम अपने आप को भगवान को समर्पित करने के लिए तैयार है? हम तो अपने ही उलझनों में फंसे हुए हैं। जैसा कि हमने सुना भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कथा की कि जब ये गंगा सूख जाएगी तब मैं ये क्या करूंगा, तब मैं नदी पार करूंगा। अरे आपसे कोई भगवान थोड़ी बोल रहे हैं सब कुछ छोड़ करके मेरे पास आओ, सब मुझे दान दे। अरे भगवान तो यही कर रहे हैं कि बरबरा मोहम्मद भक्तो मत याजियो, मुझे नमस्कार करो, मेरी भक्ति करो, मेरा नाम जप करो। इतना करने में क्या जाना है यार? यत् करोषि यदष्टाशि यज्जुहोषि ददाशि यत् तपस्यसि कौते तत्पुरुषं। सब कुछ कृष्ण को अर्पण करें। ठीक है, तो अगर ये सब करेंगे तब जाकर के हमें जो है वास्तविक रूप में जो है कुछ कर पाएंगे। तो यहीं पे आधिकारिक रूप से अभी सत्र को समाप्त करते हैं। आप लोग से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप लोग प्रत्येक दिन जो है 108 बार कम से कम हरे कृष्ण भागवत का जप करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक श्लोक अनुवाद और तात्पर्य के साथ भगवद गीता रूप का पढ़िए। ठीक है, और अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप मुझे पे कर सकते हैं मेरे नंबर पे। और आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आप लोग के अथक सहयोग से जो है हम लोग 1 लाख लोगों को अयोध्या धाम पे खिचड़ी वितरण करने में सफल रहे। आप सभी लोग का करबद्ध होकर मैं यहाँ पे अभिवादन करता हूँ। और आप सभी लोग जिन्होंने भी हेल्प किया हमें, आप लोगों के सहयोग के कारण ही जो है हम ये भगीरथी कार्य कर पाए मकर संक्रांति के पावन दिन पर। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें इतना हेल्प किया। इससे हम ये कार्य आशा है कि आप लोग आगे से ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे हमें, जिससे हम ये प्रचार प्रसार, भगवद गीता का प्रचार प्रसार और भी जो है सामाजिक कार्यों पे इसी तरह से भगवान को केंद्र में रखकर हम इसी तरह से अग्रसर होते रहेंगे। आप लोग का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग प्लीज अगर आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता भी सकते हैं। तो यही भी हम सेशन को समाप्त करते हैं। कल का सत्र नहीं हो पाया उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, मुझे मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, अभी भी इतना हैवी कोल्ड है कि सांस मैं नहीं ले पा रहा हूँ। तो ये भी सेशन को समाप्त करते हैं। भगवद गीता यथारूप की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा। आप सभी को धन्यवाद।